Hello students, welcome back. Now we are here with the another part of the chapter of ours, that is distribution of oceans and continents. ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, और इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग हम लोगों ने हाफ पार्ट पढ़ लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक हियर, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग. दिस फैक्ट, यानी कि हमने बात करी थी इससे पहले आप लोगों से कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोगों के मन में यह आया कि वाई डोंट वी नो अबाउट दी मोर नॉलेज रिलेटेड टू ओशन. ठीक है, बिकॉज एट प्रीवियसली व्हेन वेगनर प्रोवाइडेड सच नॉलेज रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तब तक इन लोगों के पास में ओशन से रिलेटेड जानकारियां नहीं थी, नॉलेज नहीं थी. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग जो है कुछ क्रिएटिव, कुछ इन्वेंशंस, कुछ टेक्नोलॉजिकली वर्क में इन्वॉल्व हुए. लोगों का एकदम से दिमाग काम किया कि क्यों ना हम इसमें भी पता करें. ठीक है, तो दे स्टार्टेड सर्चिंग. खोज की गई, ओशनिक फ्लोर्स की मैपिंग की गई. मैपिंग करने के बाद में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लोग शॉक्ड हो गए ओशन फ्लोर को देखने के बाद में, क्योंकि ओशन फ्लोर जैसा इमेजिनेशन में था वैसा नहीं दिखता था. उसमें भी आपके बहुत सारे जो प्लेन पार्ट हैं, माउंटेन्स हैं या ट्रेंचेस हैं, ये सभी भी वहाँ पर थे. ठीक है, सो आफ्टरवर्ड कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ पीपल फोकस्ड ओवर सच. मीन्स क्या होता है कि कोई आइडिया आ जाता है, आइडिया से नेक्स्ट लोग जो है उसको इंस्पायर्ड होकर आगे सर्च करना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज द पर्सन वी आर टॉकिंग, दैट पर्सन नेम वॉज हैस. ठीक है, हैस ने भी कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग को आगे बढ़ाया. दीज फैक्ट एंड डिटेल्ड analysis of magnetic properties of rock on the side of the on either side of the mid oceanic ridge means when the people start searching to the oceanic floor, पाया गया कि जो इरप्शंस होते हैं या दोनों तरफ माउंटेन जो क्रेस्ट है, सी फ्लोर है, वो एक सा जो है दिखाई देता है. ठीक है, तो उन बेसिस पे दे स्टार्टेड टू सर्च. हियर हैसी इन 1961 सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन्होंने हमको दी कि सी फ्लोर जो है स्प्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द इरप्शंस. हमने नोटिस किया कि समुद्र के अंदर इरप्शंस हो रहे हैं, तो वो इरप्शन का पार्ट लेकर हैस ने कहा कि द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग. ठीक है, अब जब उन्होंने एनालिसिस किया कि कैसे सी स्प्रेड हो रहा है, जो फ्लोर है, कांस्टेंट इरप्शंस ऑन द क्रेस्ट, जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर पर जहां से वो इरप्शन हो रहा है माउंट से, उसका जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द क्रेस्ट. तो कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है ऑफ ओशनिक रिजेस एक्सपेंड सी फ्लोर. ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, द ओशनिक रिजेस आर एक्सपेंडेड अप टू द सी फ्लोर. स्प्रेड ऑफ वन नेवर मीन श्रिंकिंग ऑफ अदर्स. बट यहाँ पर हैस ने ये भी क्लैरिफाइड किया कि भाई एक का एक्सपेंडेशन दूसरे का श्रिंकनाइजेशन नहीं है. ठीक है, कि अगर हम कह रहे हैं सर्टेन ओशन इज स्प्रेडिंग, इट नेवर मीन्स दैट इट इज ऑक्यूपाइंग सम अदर ओशंस एरिया. ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उनके हिसाब से क्या हो रहा है उसको पता करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो सी फ्लोर काफ़ी स्पीडली बढ़ता. ठीक है, अगर ये इरप्शन हो रहा है, फिर समुद्र फैल रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा फैल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है. ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा है बच्चों, क्योंकि उन्होंने पाया कि समुद्र के अंदर ट्रेंचेस थे. ट्रेंचेस जो गहरे खड्डे, खाइयाँ जिन्हें हम कहें, बहुत गहरे. ठीक है, जो हमारी पहुंच से, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा डीपर थे. उन सब को जो लावा और ये सब थे, दे सर्कुलेटेड, यानी कि वो नीचे दबते जाते, श्रिंक, और दबने के साथ में दे मस्ट बी सबमर्ज्ड, दे सिंक्स डाउन एंड ओशनिक ट्रेंचेस एंड कंज्यूम्ड बाय इट, और इस तरीके से वो कंज्यूम्ड हो जाते थे. ठीक है, सो नाउ ये तो उन्होंने हमें थ्योरी दे दी हैस ने, यानी कि सी स्प्रेडिंग, जो सी फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर है, वो स्प्रेड हो रहा है. इस सोच के साथ में उन्होंने हमें लॉजिक्स दिए.
सी फ्लोर से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने क्या देखा कि भाई ओशंस के अंदर बहुत कुछ है, यानी कि माउंटेन प्लेन्स और प्लेटू, ये सब कुछ हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हैस ने आगे रिसर्च किया 1961 में, ठीक है, और उन्होंने पाया कि जो लावा है वो अगर रेगुलर इरप्ट हो रहा है तो उसके कारण क्या होना चाहिए, लैंड जो है एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है, लैंड एक्सपेंड होना चाहिए। लैंड कौन सा, सी फ्लोर वाला, ठीक है, सी फ्लोर जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। फाइनली ही अगेन सर्चड, क्यों नहीं हो रहा है भाई, तो जब सर्च किया गया पाया गया तो वो जो ट्रेंचेस है देवर रिस्पॉन्सिबल, कि वो जो एरिया है जो पुराना होता जाता है वो दबता जाता है, सिंक एंड इट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द ट्रेंचेस, ठीक है। Now the plate tectonic, now we comes to the plate tectonic theory, जिससे रिलेटेड हम ज़्यादातर आफ्टर वैगनर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन वैगनर ने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी तब काफ़ी पहले, यानी कि इन द ईयर 1912 ही यूज्ड टू गिव सच थ्योरीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। लेटरली लोगों के पास टाइम रहा, उन लोगों के दिमागों ने भी आगे सर्च करना शुरू करा, और सर्च करने के बाद में दे स्टार्टेड डूइंग। तो हियर्स द सच सिंस द advent of the concept of sea flow, advent that is the invention of the sea flow theory given by Hess, ठीक है, हैस के द्वारा जो सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी थी वो दे दी गई। तो उसके बाद और लोगों के दिमाग में भी आया, क्या आया कि हम जो है आगे का सर्च करते हैं। आगे का कैसे सर्च करते हैं कि क्या सिर्फ ये सी स्प्रेडिंग तक ही है या कुछ और भी राज हैं इसके बाकी, ठीक है। फॉर दैट दे सर्च, ठीक है, उन्होंने सर्च किया, पाया कि यहाँ पर जो भी ये फ्लोर था, स्प्रेड हो रहा था, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो फ्लोर जो था वो क्या नीचे किसी पर तैर रहा था। तो फॉर दैट दे गिवन द कॉजेस दैट सिंस द एडवेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लो स्प्रेडिंग ocean overlap the interest, it developed the interest of the revive the continental oceanic theory, ठीक है। continent and ocean theory अगेन उनके दिमाग में आया कि भाई इसको कॉन्टिनेंटल और ओशनिक थ्योरी को तो वापस एक बार रिवाइव करने की जरूरत है, ठीक है। कब, जब हमारे पास में सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी गिवन बाय हैस आ चुकी थी, ठीक है। सो इन द ईयर 1961 three persons were responsible, Mackenzie, Parker and Morgan. These three persons took interest in the continental and oceanic plates, ठीक है। They discovered the plate tectonic theory. Togetherly they discovered the plate tectonic theory called as the lithospheric plate. इसको हमने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है हम इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज लिथोस्फेयर मीन्स द लैंड पार्ट over the crust part and the below the crust part we are considering, ठीक है। तो here the plate tectonic theory called as the lithospheric plate, both plates are there, both plates that is the continental plates and the oceanic plates, दोनों ही इसके lithosphere के part होते हैं, move horizontally as asthenosphere move horizontally, what it means, जो plates हैं वो move कैसे कर रही हैं, they are moving in such directions, means वो किस तरीके की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, horizontally वो मूव कर रही हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है। इस तरीके के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे आर मूविंग, ठीक है। सो मूव हॉरिजॉन्टली ऑन किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर हमने क्या पढ़ा था, एस्थेनोस्फीयर जो आप लोगों की मेंटल की अपर लेयर है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और एस्थेनोस्फीयर इज अ वीकर लेयर, ठीक है, वीकर पार्ट ऑफ द मेंटल, इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड टॉप मेंटल, ठीक है। जो हम अभी एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल पार्ट। थिकनेस, अब इसकी थिकनेस जो प्लेट टेक्टोनिक्स की है वो कहाँ वेरी करती है, मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द ओशनिक प्लेट्स एंड इफ वी अबाउट द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वेरी अप टू 200 किलोमीटर्स, ठीक है, वेयर एज द थिकनेस ऑफ द ओशनिक प्लेट्स में बी फ्रॉम 5 to 100 किलोमीटर्स, ठीक है, इनकी थिकनेस होती है। नाउ
नेम्ड आफ्टर द ऑक्यूपाइंग एरिया। अब क्या है कि जब इन्होंने प्लेट्स को मेजर किया, इन्होंने पाया कि भाई कोई मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर एक स्टेनोस्फियर है, स्टेनोस्फियर के ऊपर हमारी क्रस्ट जो हमारे ये प्लेट्स हैं ये हैं, और ये उसके कारण क्योंकि मैग्मा फ्लोट कर रहा है, वो बबलिंग कर रहा है, तो प्लेट्स भी यूं 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 करके तैर रही हैं। ठीक है, हो गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उन्होंने कहा अब हम इनको नाम क्या दें प्लेट टेक्टोनिक्स को, तो उन्होंने अलग अलग नाम दिया। जो प्लेट जितनी बड़ी थी, डजेंट मैटर इट इज द ओशनिक प्लेट और इट मे बी द कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो प्लेट जितनी बड़ी थी अकॉर्डिंग टू दैट नेम हैड बीन गिवन। ठीक है, नेम दिए गए। जैसे सबसे बड़ा जो ओशनिक प्लेट है दैट इज द पैसिफिक ओशनिक प्लेट। ठीक है, दैट इज द लार्जर वन। एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जो लार्जर है दैट इज द यूरेशियन plate. Now 7 major and several minor plates we are having. So these scholars, that is the Mackenzie, Parker and Morgan, they had given the name to the plates and according to that they find 7 major plates. जो टुकड़े थे, जो continental drift theory वैगनर ने दी थी, उसके जो parts उन्होंने find out किए, they were togetherly counted as the 7 continental plates and the oceanic plates. यानी कि उसमें continents भी हैं और उसमें oceanic प्लेट्स भी हैं, तो वो 7 मेजर प्लेट्स हो गई। ठीक है, एंड सेवरल माइनर प्लेट्स वर देयर। ठीक है, तो सेवरल माइनर प्लेट्स भी थी, उनको पढ़ा गया। और एट प्रेजेंट वी आर हैविंग द 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स। ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग बाय हेस एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी। ठीक है, हम कहेंगे सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहेंगे हम इसे। टेक्टोनिक का मतलब ही होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट दीज टू टॉपिक्स। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा जो बचा है उसे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। दैट इज द नेम्स ऑफ द मेजर 7 मेजर प्लेट्स। ठीक है, और उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, इट मे बी इन द 3 फॉर्म्स, दैट इज द डाइवर्जन, कन्वर्जेंट एंड द ट्रांसफॉर्म मूवमेंट और द बाउंड्रीज वी यूज टू कॉल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों के इस चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।